जो द्रव्य जैसा है, जिस रूप में है, उसको उसी रूप में जानना, उसको उसी रूप में मानना सम्यक दर्शन है। क्या कर रहा हो? तत्व पर अतत्व दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पहचान है और तत्व पर तत्व दृष्टि सम्यक दृष्टि की पहचान है। जो अकाल मरण है, अकाल मरण है। अकाल मरण का मतलब होता है कि जितनी हमने आयु बांध करके आए, वह सारे की सारी आयु एक एक समय में एक एक निषेक खिरने लगे तो उसको बोलते हैं सकाल मरण। यदि एक एक निषेक ना खिर करके एक साथ बहुत सारे निषेक खिर जाते हैं तो उसको बोलते हैं अकाल मरण। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कुंद कुंद स्वामी पंचाष्टिकाय में कहते हैं, सत्ता सभ्य पयथा सविष्य रूपा सविथ प्रतिभागा। सत्ता जो है प्रतिपक्ष सहित ही होती है। जितनी भी सत्ता होगी वह अपने प्रतिपक्ष को लेकर के ही होगी। कोई भी यदि सत है तो उसका प्रतिपक्ष असत है। यदि असत का नाश हो जाए तो सत का भी नाश हो जाए। सत का नाश हो जाए तो असत का भी नाश हो जाए। यदि अकाल मरण का नाश हो जाए तो सकाल मरण का भी नाश हो जाए। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ अपने सा प्रतिपक्ष सहित ही होता है। ऐसा कोई भी जगत में सा प्रतिपक्ष नहीं, ऐसा कोई भी जगत में वस्तु नहीं जिसका प्रतिपक्ष ना हो। प्रतिपक्ष तो होगा ही होगा। यदि सकाल मरण है तो अकाल मरण भी है। यदि सकाल मरण अकाल मरण नहीं मानते तो तुम्हारी अभी द्रव्य दृष्टि श्रद्धा सम्यक नहीं। पारसौलिया जी क्या सोच रहे? कुछ नहीं सोच रहे, सोचो ना कुछ। 70 वर्ष के निषेक 50 वर्ष में खिर जाए, इसको बोला हमने अकाल मरण। संदीप गांधी, इसको बोला हमने अकाल मरण। तो यह अकाल मरण हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने भी स्वीकारा है कि इसको अकाल मरण बोलते हैं। मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा अकाल मरण पाया जाता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा, केवल ज्ञान की अपेक्षा। तुम केवल ज्ञान का बोलो कि जिस व्यक्ति का जिस समय मरण हुआ है, केवल ज्ञानी तो उसी समय जान रहा था, लेकिन उसी समय भी वह जान रहा था, तब भी वह अकाल रूप से ही जान रहा था, सकाल रूप से नहीं जान रहा था। मनसुख लाल जी, केवल ज्ञानी अकाल मरण को सकाल मरण जानेगा कि अकाल मरण जानेगा? है अकाल मरण को अकाल मरण जानेगा कि सकाल मरण जानेगा? अकाल को यदि सकाल मरण जानने लगे तो फिर केवल ज्ञान झूठा, केवल ज्ञान झूठा। राजू भाई, केवल ज्ञान में राजू पारसौलिया झलक रहे कि मनसुख लाल पारसौलिया झलक रहे? दोनों झलक रहे। सुनो राजू भाई, तुम्हें वह केवल ज्ञानी पर्याय रूप से जानते हैं कि द्रव्य रूप से जानते हैं? संदीप गांधी,
केवल ज्ञानी तुम्हें पर्याय रूप से जानते हैं कि द्रव्य रूप से जानते हैं? दोनों रूप से जानते ना। तो पर्याय जैसी होगी वैसा जानेंगे कि पर्याय जैसी नहीं होगी वैसा जानेंगे? तो जो पर्याय अकाल मरण रूप है उसको कैसा जानेंगे? श्रीपाल जी बोलो ना, अब तुम क्यों नहीं बराबर बोल रहे? श्रीपाल जी बराबर है कि नहीं है? कम ज़्यादा है? बोलो ना। यदि अकाल मरण को अकाल रूप से ना जाने तो वह केवल ज्ञान झूठा, और केवल ज्ञान झूठा तो सर्वज्ञपना झूठा, और सर्वज्ञपना झूठा तो भगवत्तापना झूठा। इसलिए भगवान को ही हमने झूठा मान दिया। केवल ज्ञान को नहीं जानने वाला भगवान को भी नहीं जानता, और भगवान को नहीं जानने वाला सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। इसलिए अकाल मरण नहीं होता ऐसा नहीं है। अकाल मरण नहीं होता ऐसा नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चार चीजें होती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य में तुम परिवर्तन कर सकते हो, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन काल में परिवर्तन करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है। काल का परिवर्तन, कालाणु का जो परिवर्तन है, कालाणु का उत्पाद वे ध्रुव है, वह अपने स्वभाव रूप से है। हितेश मुंगाणिया नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? सुनो, 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य का उत्पाद वे ध्रुव स्वभाव रूप है। जीव का, पुद्गल का स्वभाव रूप भी है, विभाव रूप भी है। काल द्रव्य के परिणमन में किंचित मात्र भी किसी पर द्रव्य की सहायता नहीं है। पदम भाई, काल द्रव्य के परिवर्तन में किंचित मात्र भी किसी पर द्रव्य की सहायता नहीं है। काल द्रव्य की पर्याय जब जो आनी है वह उसी समय आएगी, एक समय भी आगे पीछे उसकी पर्याय नहीं होगी। एक समय भी उसकी आगे पीछे नहीं होगी। आगे पीछे जिसकी पर्याय होगी वह पुद्गल है और जीव है। भानु प्रताप जी, तुम्हारे अध्यक्ष कहाँ गए आज? है? ध्यान में लग गए कि कान में लग गए? सुनो संदीप गांधी, तुम अभी यहाँ से दुकान में जाओगे, दुकान में जाकर के क्या करोगे? दुकान खोलोगे ना, दुकान खोल के क्या करोगे? सफाई करोगे, झाड़ू लगाओगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे? ग्राहक आएगा, सामान दोगे कि नहीं दोगे? तो सामान दिया तो तुमने क्या किया वहां पर? पुद्गल में परिवर्तन किया कि नहीं किया? हाँ, नहीं, पुद्गल में पुद्गल का हुआ, तुमने कुछ नहीं किया। तो फिर एक काम करो कि तुम अपने घर में बैठो ना, यहीं बैठो मंदिर में, तुम यहीं बैठो ना मनसुख लाल जी। पुद्गल में पुद्गल का हुआ, फिर अपन तो मंदिर में बैठो, अपन क्यों दुकान पे जाके बैठे? प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, सत्य है कि नहीं?
यदि पुद्गल में पुद्गल का परिवर्तन हुआ तो तुम फिर मंदिर में हाथ पे हाथ धर के बैठो, तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारे में हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, उसका परिवर्तन होता रहेगा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं है? तो मनसुख लाल जी, एक उपादान करता होता है, एक निमित्त करता होता है, तो तुम दुकान के पुद्गल के परिवर्तन के निमित्त करता हो कि नहीं? दुकान में जो पुद्गल रखा है उसके पुद्गल के निमित्त करता हो कि नहीं? निमित्त के बिना काम होता नहीं, और निमित्त से काम होता नहीं। उपादान दृष्टि जब लगाएंगे तो निमित्त से काम होता नहीं, और जब निमित्त दृष्टि लगाएंगे तो निमित्त के बिना काम माता निमित्त के बिना काम होता नहीं। इसलिए तुम उस पुद्गल के निमित्त करता हो कि नहीं? है? कहना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। कहना, देखो, कहना वहाँ पड़ता है जहाँ कोई दबारा होता है, जहाँ कोई वजन होता है, वहाँ कहना पड़ता है? समझ रहे ना? कोई दबाव नहीं तो कहना नहीं पड़ेगा। है जैसा, सुनो, यदि मात्र कह रहे हो तो अभी दृष्टि सम्यक नहीं है कीर्तेश भाई। यदि कह रहे हो तो अभी दृष्टि सम्यक नहीं है। जो निमित्त, तो निमित्त है ना, तो निमित्त है कि कह रहे हो? समझ रहे ना? देखो, अध्यात्म दृष्टि भिन्न होती है और आगम दृष्टि भिन्न होती है। आगम दृष्टि में आगम दृष्टि लगानी पड़ती है, और अध्यात्म दृष्टि अधि प्लस आत्म। अधि मतलब निकट में, आत्म मतलब आत्मा के। जब तुम अपनी आत्मा के निकट में हो जाओ तो सब मात्र पर है, लेकिन जब आगम के निकट में हो तो कहना नहीं पड़ेगा, वैसा होता है। इसलिए संदीप भाई, तुमने दुकान पर जाकर के पुद्गल का परिवर्तन में निमित्त बने कि नहीं बने? पुद्गल की वस्तु को उठा करके दूसरे को दिया कि नहीं दिया? वह पुद्गल में क्रियाकारत्व शक्ति स्वयं में थी, लेकिन उसकी क्रियाकारत्व शक्ति तुम्हारे निमित्त से प्रकट हुई। यदि तुम उसमें निमित्त नहीं बनोगे तो उसकी पुद्गल की क्रियाकारत्व शक्ति प्रकट नहीं होगी। ऐसे ही यदि मात्र कहना पड़ता है, सुनो, यदि मात्र कहना पड़ता है तो फिर तुम एक काम करो कि काल द्रव्य की वृत्ति को भी कह दो कि हमने परिवर्तित कराया। प्रवीण भाई पार्सलिया, तुम्हारा मोक्ष कब होगा? तुम्हारा मोक्ष कब होगा? बोलो ना, समय नहीं भाभी। सुनो, तो एक काम करो, उस काल को आज ही ले आओ ना। उस काल को आज ही लेकर के आ जाओ। नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि उस काल द्रव्य का परिवर्तन स्वभाव रूप है, उसका परिवर्तन तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम उसमें चाहो कि एक समय की पर्याय को मैं रोक दूं
तो नहीं रोक सकते, और एक समय की पर्याय को मैं आगे लेकर के आ जाऊं तब भी तुम नहीं ले जा सकते। उसका परिणमन जिस गति से है उसका उसी गति से चलेगा, उसमें किंचित मात्र भी फेर बदल होने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं स्वभाव रूप उत्पाद व ध्रुव। ठीक है ना राजू भाई, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा समझ में? तो स्वभाव रूप उत्पाद व ध्रुव। कीर्तेश भाई पढ़ा तुमने? इतना गहरे में नहीं पढ़ा, पढ़ा है, समझ में आ रहा है? स्वभाव रूप उत्पाद व ध्रुव जो है 4 द्रव्य में पाया जाता है, और विभाव रूप उत्पाद व ध्रुव 2 द्रव्य में पाया जाता है, जो जीव और पुद्गल है। तो हमारे आयु कर्म के जो निषेक हैं वह पुद्गल रूप है कि जीव रूप है? बोलो ना संदीप पंडित। आज तुम्हारे वे दोनों पंडित कहाँ गए? उन पंडितों के भी सारे लक्षण चले गए बेचारों के। देखो इसीलिए पंडितों का ऐसा ही होता है कि पंडितों के पास लक्षण आते हैं और चले जाते हैं, सब बेचारे भटकते रहते संसार में। संदीप गांधी, आयु कर्म के निषेक जो है वह हमारे पुद्गल रूप है, जीव रूप नहीं है। और जिस समय हमने आयु बांधी थी वह आयु एक 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 निषेक एक एक समय में पूरा जम गया था। 70 वर्ष की आयु बांधी प्रवीण पार्श्वलिया तुमने, तो 70 वर्ष की आयु में एक एक निषेक एक एक समय पर बिखर जाएगा, और जैसे ही तुमने उस समय में प्रवेश करोगे वह निषेक तुम्हारा खिर जाएगा आयु के रूप में। सुनो प्रवीण भाई, तुमने गाड़ी चलाई कभी? कौन सी गाड़ी चलाई? टू व्हीलर चलाई ना? तो टू व्हीलर जब चलाई थी तो उसमें तुमने पेट्रोल भरवाया था कि नहीं? पेट्रोल भरवाया था। वह पेट्रोल भरा हुआ वह कब खत्म हुआ था? बोलो, इसको बोलो, इसने चलाई ना गाड़ी। प्रवीण भाई, वह पेट्रोल तुम्हारा कब खत्म हुआ था और किस गति से खत्म हुआ था? सुनो सुनो, जब तुमने गाड़ी स्टार्ट की और जब तुमने एक्सीलेटर बढ़ाया तो जैसे जैसे एक्सीलेटर हमारा बढ़ता जा रहा था और वैसे वैसे वह तेल की धारा भी बढ़ती जा रही थी। तेल की धारा कब बढ़ रही थी मानमल जी, सीताबाद जी? तेल की धारा कब बढ़ रही थी? जैसे तुम इस एक्सीलेटर बढ़ा रहे थे वैसे वह तेल बढ़ता जा रहा था। अब 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी चलती है देशमुख गाड़ियाँ? 40-50 बस, इससे ज़्यादा नहीं चलती। वो कहाँ बात जी? देखो सुनो, देखो अभी तुम लोग क्या है ना, गाड़ी चलाना भी नहीं जानते, गाड़ी चलाना भी नहीं जानते। यदि गाड़ी को एक एक्सीलेटर रखोगे बिल्कुल एक साथ और गड्ढे नहीं होंगे तो गाड़ी तुम्हारी 65 का और 70 का एवरेज भी दे देगी। और जैसे ही तुम बार बार एक्सीलेटर को दबाओगे, जैसे एक्सीलेटर ज़्यादा दबाओगे एवरेज कम होता जाएगा। समझ रहे ना? बार बार ब्रेक लगाओगे, बार बार एक्सीलेटर बढ़ाओगे
तुम्हारी गाड़ी का एवरेज कम हो जाएगा। एवरेज कम हो गया, इसका मतलब क्या है? बोलो संदीप गांधी। एवरेज कम हो गया, इसका मतलब क्या है? एक एवरेज कम हो गया, इसका मतलब है पेट्रोल अधिक जल गया। ठीक है ना? पेट्रोल अधिक जल गया। यदि उसी गाड़ी को तुम 1 से एक्सीलेटर पर 30-40 की एवरेज में ले जाते तो वही गाड़ी तुम्हारी 70 किलोमीटर तक जा रही थी, और उसी को तुमने 100 की एवरेज पर खींचा तो वही गाड़ी तुम्हारी 40 किलोमीटर तक गई। वह 30 किलोमीटर का पेट्रोल कहाँ चला गया? जो एक एक बूंद जाना था माताओं, वह एक एक बूंद ना जा करके और 2-2, 4-4 बूंद चला गया। तो तुम्हारा जो 70 साल तक चलने वाला था, ऐसी आयु कर्म की टंकी भरी हुई है। सुनो की कहवा जी, जो टंकी में तेल भरा है उस तेल को बोलते हैं बुद्धिमान आयु, वर्धमान आयु। और वह तेल यदि सटक से निकलना प्रारंभ हो जाए तो फिर उसको बोलते हैं वर्धमान आयु, नहीं बुद्धिमान आयु। जब तक भरा है तो वर्धमान, और जब वह भोगना प्रारंभ हो गया तो उसको बोलते हैं बुद्धिमान। जब तक हितेश मुंगानिया गाड़ी को 2 लीटर पेट्रोल भरवा के रख दो, उसको बिल्कुल नहीं चलाओ, बिल्कुल पैक करके रख दो, तो कितना पेट्रोल खत्म होगा? नहीं होगा। थोड़ा सा कम पड़ेगा ना। वह जो थोड़ा सा कम पड़ा है वह तुम्हारे उसमें कहीं ना कहीं सुराग था, सो गैस बन के उड़ गया है। ठीक है ना? तो गैस बन के जो उड़ गया उसको छोड़ दो तो जलेगा कितना पेट्रोल? नहीं जलेगा ना। तो इसलिए की कामत जी, वर्धमान आयु जो है, वर्धमान आयु किंचित मात्र भी खत्म नहीं होती। वह तो डिब्बे में भरा हुआ पेट्रोल है, इसलिए उसका कुछ होता ही नहीं है। होगा जब पेट्रोल जब खत्म होगा, जब गाड़ी चलाओगे। ठीक है ना? तो वर्धमान आयु हमारे पास 70 वर्ष की थी, और हमने क्या किया, ऐसा एक्सीलेटर खींचा, संश्लेषता का, कसाय का, संदीप गांधी ऐसा एक्सीलेटर खींचा कि वह एक एक निषेक जो खिरना थे वह एक एक ना खिर करके 2-2, 4-4 खिरने लगे। और वह तुम्हारी आयु जो 70 वर्ष चलने वाली थी वह तुम्हारी 40 और 50 वर्ष में ही खत्म हो गई। एवरेज कम हो गया। बताओ क्या हुआ? एवरेज कम हो गया। आयु कर्म का जो एवरेज था वह कम हो गया, और एवरेज कम होना इसको बोला जाता है अकाल मरण। अब केवली भगवान क्या जानते थे? केवली भगवान क्या जानते थे? हितेश मुंगानिया क्या जानते थे बताओ? तीनों जानते थे ना। तो तुम्हारा मरण कब होगा वह क्या जानते थे? चालीस साल मर गया ना। तो केवली भगवान तुम्हारा क्या जानते थे कि 70 में प्राणघात होगा कि 40 में प्राणघात होगा?
केवली जानते थे ना, तो केवली 40 में जानते थे, तो 40 का जानना तुम्हारा सकाल मरण है कि अकाल मरण है? बोलो संदीप गांधी। नहीं नहीं, त्रिकाल सभी ज्ञानों की अपेक्षा अकाल तो वकाल ही रहेगा, सकाल नहीं होगा। केवली भगवान कुछ भी जाने, लेकिन केवली भगवान 40 साल में भी मरण जानते हैं, तब भी अकाल रूप से ही जानते हैं, सकाल रूप से नहीं जानते। यदि सकाल रूप से जानने लगेंगे तो एक गे 2 रूप से जाना जा रहा है, तो वह ज्ञान तुम्हारा मिथ्या हो जाएगा। बोलो राजू भाई, राजू भाई देखो, अकाल को अकाल रूप से ही केवली भगवान जानेंगे, सकाल रूप से नहीं जानेंगे। सकाल रूप से जानने लगे और तुम अकाल रूप से जानने लगो तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान और केवली का ज्ञान सम्यक ज्ञान। तो संसार में किसी भी जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता, और जब सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता तो फिर कोई मोक्ष जा नहीं सकता। और यह सिद्धांत बन जाएगा कि जो भगवान है वह भगवान ही रहेगा, और जो मानव है वह मानव ही रहेगा, और जैन धर्म का लोप होकर के हिंदूवाद का कथन आ जाएगा। मनसुख लाल जी, समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अकाल मरण होगा कि नहीं होगा? अकाल मरण होगा कि नहीं होगा? की क्या बात जी? बोलो ना। देखो, कथन कुछ भी हो, कथन कुछ भी हो, पहले उन शब्दों के अर्थों को जानना सीखो। शब्द का अर्थ क्या बोल रहा है? शब्द का अर्थ जो काल नहीं है सो अकाल। सेठ जी साहब जी, संदीप गांधी सेठ है कि नहीं है? जी संदीप गांधी नगर सेठ है कि नहीं है? बोलो ना। नहीं है ना? तो जो सेठ है वह सेठ है, और जो सेठ नहीं है वो असेठ है। जो सेठ नहीं है वह असेठ है, तो ऐसे उसका मरण का जो काल है वह काल मरण, और उससे यदि पहले मरण होता है तो अकाल मरण। बताओ। देखो, जिनवाणी में कहीं विवाद है ही नहीं। विवाद तो मात्र कहाँ है? मेरे अभिप्राय में विवाद है, अभिप्राय में खींचातानी है, और अभिप्राय में विवाद है। अकाल मरण सकाल मरण होगा तभी अकाल मरण होगा, और यदि सकाल मरण नहीं होगा तो अकाल मरण भी नहीं होगा। इसलिए जब सकाल मरण की सत्ता है तो अकाल मरण की भी सत्ता है, दोनों की सत्ता है। केवली भगवान सकाल को सकाल रूप से जानते हैं, अकाल को अकाल रूप से जानते हैं। ओ पादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायशो न परते अवसा। क्या मतलब इसका? माताओ, औपात देह वालों का, चरमोत्तम देह वालों का और असंख्यात वर्ष की आयु वालों का अकाल मरण नहीं होता। इनके निषेक एक एक ही जो एक एक समय में खिरना है, वह एक एक समय में एक एक निषेक ही उनका खिरेगा। एक साथ बहुत सारे निषेक उनके नहीं खिर सकते। जो उनका क्रम है उनका क्रम वैसे ही चलेगा, लेकिन अन्य जीवों का क्रम जो है वह एक साथ भी खिर जाएगा।
अब द्रव्य भिन्न होता है, काल भिन्न होता है। अकाल का संबंध मात्र काल से लगाना, द्रव्य से नहीं लगाना। हितेश मुंगानिया बोले महाराज, उसकी आयु के निषेक जितने थे सो उसने सारे भोग लिए। अब जब सारे निषेक भोग लिए तो अकाल मरण कहाँ हुआ? हितेश मुंगानिया समझना, तुम कितनी रोटी खाते? 5 ही खाते बस। एक दिन में 5 खाते कि एक बार में 5 खाते? एक बार में 5 खाते। तो दिन में कितनी खाते? 14 रोटी कितनी खाते? 10 ही खाते बस। सुनना ओ कावत जी, यह हितेश मुंगानिया एक दिन में 10 रोटी खाता है, तो एक महीने में कितनी खाएगा? 300 रोटी खाएगा। अब हितेश की बेटे की माँ क्या किया उसने? 300 रोटी बना के धर दी। हितेश भाई, तुम्हारे बेटे की माँ ने 300 रोटी बना के धर दी और 300 रोटी बना करके वह चली गई मायके कि महीना भर तक। हितेश भाई, तुम महीना भर तक रोटी खाते रहना, जे रखी हैं बनी बनाई। 300 रोटी हमने एक महीना की 5-5 रोटी के हिसाब से बना दी। अब तुम ये बताओ कि तुम भूखे रहोगे कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो सब खा लेता। वो इतने जैसे तुम्हारे जैसे थोड़ी है कि बासी रोटी फेंक दे। वो सब खा लेता है, बासी हो चाहे ताज़ी हो, जो मिले। देखो, भूख लगती जब सो कुछ नहीं देखता कि बासी है कि ताज़ी है। तो हितेश भाई, जब 300 रोटी तुम्हारे डिब्बे में रखी हैं, अब तुम भूखे रहोगे कि नहीं? सुनो, अब हितेश भाई ने क्या किया कि 300 रोटी रखी थी, सो इन्होंने 6-6 रोटी खा ली। हितेश भाई, अब तुमने 5-5 रोटी खाना थी, 5-5 के हिसाब से बनी थी। अब 5-5 के हिसाब से बनने से तुमने 6-6 खा ली, तो एक दिन में तुमने 12 रोटी खा ली। अब वो 300 रोटी तुम्हारी कितने दिन चलेंगी? 25 दिन चलेंगी ना। तो 5 दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा कि नहीं? बोलो मनसुख लाल जी, 5 दिन भूखा रहना पड़ेगा कि नहीं? अब देवी आएगी, तो देवी से तुम क्या बोलोगे कि तुम मायके में बैठी रही और यहाँ हम भूखों मर गए? समझ रहे? यहाँ हम भूखे मरे, तुम मायके में बैठी रही। वो बोलेगी कि हम महीना भर की रोटी बना के तो गए थे, अब तुमने 6-6 खा ली। तो ये तुम्हारी गलती कि उसकी गलती? तुम्हारी गलती है ना। इसलिए मनसुख लाल जी, भूखे क्यों रहना पड़ा? क्योंकि 6-6 खा ली। ऐसे ही अकाल मरण क्यों हो गया? क्योंकि एक निषेक की अपेक्षा 2-2, 4-4 निषेक तुमने भोग लिए, तो पीछे की आयु के लिए जो निषेक थे वह कम पड़ गए। और जब कम पड़ गए तो उसको बीच में ही मरना पड़ेगा बेचारे को, और बीच में वह मर जाएगा, सो अकाल मरण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आयु कर्म के। वो कहाँ गए? लक्ष्मी लाल जी बोल रहा था, बोले महाराज, समय सार में तो लिखा है कि अपनी आयु कर्म से जीवित रहता है, अपनी आयु कर्म से मर जाता है। सुदीप भाई, अपनी आयु कर्म से जीवित रहता है, ये सत्य है। लेकिन रोटी तुमने पहले खा ली ना, तुमने रोटी पहले खा ली। हमने यह कब बोला कि आयु कर्म रहे और कोई मर जाए? ऐसा तो त्रिकाल में संभव नहीं है
कि किसी के घर में हितेश भाई तुम्हारे घर में रोटियां रखी हो और तुम भूखे रहो? माताओं, घर में रोटियां रखी हो और कोई भूखा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही तुम्हारा आयु कर्म बचा हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाए, ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है। तुमने वह आयु कर्म के निषेध पहले भोग लिए और वह सारे के सारे पहले खत्म हो गए और पहले खत्म होने से तुम्हारा अकाल मरण हो गया। मर जान दो, क्या दिक्कत है? खूब जनसंख्या है। सुनो, हम यहाँ यह सिद्धि नहीं कर रहे कि अकाल मरण एक्सीडेंट से मर जाए कि बीमारी से मर जाए। हम ये सिद्धि कर रहे हैं कि अकाल मरण जो आगम में लिखा हुआ है वह होता है। माताओं, किसका अकाल मरण हुआ है, किसका सकाल मरण हुआ है, यह इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको, पृथ्वी पर मतलब इस विश्व में, ठीक है, विदेश क्षेत्र में तो है, इस भारत क्षेत्र में जो है एक भी मानव ऐसा नहीं है जिसको यह पता हो कि इसका अकाल मरण हुआ है, इसका सकाल मरण हुआ है। मालूम इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें आयु कर्म के निषेध दिखते नहीं है कि वो एक एक खिरे कि एक साथ खिरे। मात्र तुम देख लेते कि कोई 25 साल में चला गया, से तुमने बोला बेचारे का अकाल मरण हो गया। हो सकता है वह उतने ही निषेध लेकर के आया हो। बदामी लाल जी, हो सकता वह उतने ही निषेध लेकर के आया हो जैसे राजा श्रेणिक जो था, उसने अपनी घात अपने हाथ से कर लिया। जब कुणिक उसको मारने के लिए हथौड़ा लेकर के गया तो उसने अपना घात अपने हाथ से कर लिया। अपने हाथ से घात करने से तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसने अकाल मरण कर लिया? नहीं, उसने अकाल मरण नहीं किया। देखो, जब भी कार्य होगा तो कोई ना कोई निमित्त अवश्य ही होगा। माताओं, जब भी कार्य होगा तो कोई ना कोई निमित्त अवश्य होगा। बिना निमित्त के कार्य होता नहीं है। बिना निमित्त के कार्य होता नहीं है। जब भी कार्य होगा, जब भी किसी का मरण होगा, किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई गिर पड़ेगा, किसी को बुखार आ जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, कोई जहर खा लेगा, कोई कुएं में कूद जाएगा, कोई रेल के नीचे बैठ जाएगा, तो मरने के लिए कोई ना कोई निमित्त ना हो। ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है। त्रिकाल में संभव नहीं है। माताओं, निमित्त तो कोई ना कोई होगा ही होगा। और तुम जब निमित्त की तरफ से कथन करते हो सो बोल कोई 60 वर्ष 70 से 80 साल 100 साल में भी मर गया तो 100 साल वाले का अकाल मरण हो सकता कि नहीं? बोलो मोहनलाल जी, 100 साल में मर रहा ना जो व्यक्ति, हो सकता वह भी अकाल मरण कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उसकी 110 वर्ष की आयु हो। 10 वर्ष की घटा दी उसने, तो उसको तो तुम बोलोगे अच्छा चला गया, अच्छा चला गया। प्रवीण भाई बोलते कि नहीं बोलते? देखो अच्छा चला गया। बोले क्यों? बोले दुख भोग रहा था, चलते नहीं बन रहा था, उठ नहीं पा रहा था, अच्छा चला गया। और कोई यदि 25 साल की आयु लेकर ही आया था और 25 साल में चला गया तो तुम क्या बोलोगे? बेचारे का अकाल मरण हो गया। तुम मात्र जितना भी कथन कर पाओगे, मात्र बाहरी कथन को, बाहरी निमित्त को देख करके ही
तुम्हारा कथन चलेगा, लेकिन बाहरी निमित्त को देख करके कथन सत्य हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए इस भारत देश में, इस पृथ्वी पर मतलब पूरा 2.5 लोग नहीं लगाना, मति श्रुत ज्ञानी के पास शक्ति नहीं है कि वह तुम्हारा अकाल है कि सकाल है यह बता सके। सटीक वो मनसुख लाल जी बताएंगे। सटीक जो है ना, मनसुख लाल जी बहुत अच्छा समझाते हैं। हाँ, सेठ जी साहब, इसलिए मनसुख लाल जी अकाल मरण नहीं होता ऐसा नहीं है। अकाल मरण भी होता है लेकिन स्वकाल में होता है, लेकिन वह कहलाएगा अकाल मरण ही, क्योंकि अकाल मरण का मतलब क्या है, एक निषेक ना खिर करके एक साथ जो निषेक खिर जाए उसको बोलते हैं अकाल मरण। तो आयु कर्म के बहुत सारे निषेक इकट्ठे खिर जाए तो वो अकाल मरण बोलते हैं। तो अकाल मरण होता है, अकाल मरण नहीं होता ऐसी बुद्धि त्रिकाल में मत बनाना, क्योंकि सारे ग्रंथों में अकाल मरण का कथन आया है और अकाल मरण शब्द आया है, क्योंकि जो भी शब्द होता है वह प्रतिपक्ष सहित ही होता है। जिसका प्रतिपक्ष नहीं वह पक्ष भी नहीं। देखो इतने गहरे, अभी धवला जी पढ़नी पड़ेगी संदीप भाई तुम्हें। धवला जी में वीरसेन स्वामी क्या लिखते हैं कि केवली भगवान के ज्ञान में सब गे झलकते हैं, तो अज्ञे कोई होता कि नहीं, तो बोले अज्ञे जो है वो नहीं झलकता है। गे माताओ, गे केवली के ज्ञान में झलकते हैं और अज्ञे जो है वह केवली के ज्ञान में नहीं झलकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रतिपक्ष सहित होती है, जो प्रतिपक्ष सहित ना हो वह वस्तु ही नहीं। पंचास्तिकाय गाथा नंबर 7। पंचास्तिकाय माताओं पढ़ी तुम लोगों ने? नहीं पढ़ी? एक बार पढ़ना, ठीक है? मनसुख लाल जी इनको पंचास्तिकाय पढ़ा देना एक बार, ठीक है? शाम को बहुत बहुत अच्छा। जिसने पंचास्तिकाय नहीं पढ़ी हितेश मुंगाणिया, वह तत्व का निर्णय कर ही नहीं सकता। तत्व के साथ तत्व का निर्णय करने के लिए पंचास्तिकाय और प्रवचन सार पढ़ना ऐसे ही जरूरी है। संदीप गांधी, जैसे कपड़े बेचने के लिए बाजार में दुकान जरूरी है, कपड़े बेचने के लिए बाजार में दुकान जरूरी है कि नहीं भानु प्रताप जी? कि वहां चले जाओ तुम, कहाँ? वो शमशान घाट पे, शमशान घाट पर जाकर के तुम अपनी साड़ियां रख लेना और 200 की साड़ी 100 में बेचना। तो 200 की साड़ी 100 में भी नहीं बिक सकती। ऐसे प्रवचन सार पंचास्तिकाय के बिना तत्व का निर्णय त्रिकाल में हो ही नहीं सकता। तत्व का निर्णय करने के लिए पंचास्तिकाय और प्रवचन सार जो है, दोनों ग्रंथ बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए काल जो है, काल अपने समय पर आएगा, काल पहले नहीं आ सकता है। इसलिए तुम द्रव्य को तो पहले ला सकते हो। हितेश मुंगाणिया 30 दिन की रोटी तुम्हारे घर में बनी रखी हैं। अब तुम 6 रोटी खाओगे तो क्या 25 दिन का महीना हो जाएगा? बोलो ना। और यदि तुम 6 की जगह 4 रोटी खाने लगो तो क्या 35 दिन का महीना हो जाएगा? महीने में किंचित मात्र भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। जो भी परिवर्तन होगा वह तुम्हारी रोटियों में ही हो सकता है। समय में किंचित मात्र भी तुम परिवर्तन नहीं कर सकते,
क्योंकि उसमें विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय होती ही नहीं है। जिसमें विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय होती है उसी के परिवर्तन में तुम निमित्त हो सकते हो। जिसमें मात्र स्वभाव ही है उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। यदि काल में परिवर्तन करने लगोगे तो सिद्ध भगवान में भी तुम निमित्त बन जाओगे। माताओं, सिद्ध भगवान की कौन सी पर्याय होती है? अर्थ पर्याय कि व्यंजन पर्याय? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय नहीं होती। बोलो, नहीं पता? बोलो श्रीपाल जी, श्रीपाल जी। शुद्ध पर्याय तो होती है, लेकिन अर्थ पर्याय होती कि व्यंजन पर्याय होती है? बोलो संदीप भाई। सुदीप भाई पंडित, केवली भगवान के नहीं, सिद्ध भगवान के अर्थ पर्याय होती है कि व्यंजन पर्याय होती है? जो है सो है में काम नहीं चलेगा। जो है सो है में काम नहीं चलेगा। पहले निर्णय करना पड़ेगा क्या होती है। केवली भगवान के स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है और स्वभाव अर्थ पर्याय भी होती है। दोनों पर्याय होती है, एक भी पर्याय का भाव नहीं है। जैसे तुम लोग उस दिन बोल रहे थे ना, केवली भगवान के शरीर नहीं होता तो बेचारे शरीर से रहे तो क्या? केवली भगवान के भी स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय पाई जाती है और वही उनका शरीर है। केवली भगवान, सिद्ध भगवान शरीर से रहित नहीं है, वो भी साशरीरी ही है। क्या बोल रहे हैं भानु प्रताप जी? क्या बोल रहे हैं? कौन ने बताया तुम्हें? कौन ने बताया तुम्हें? इसलिए देखो, किसी की बात नहीं मानना चाहिए। तीर्थंकर भगवान की बात मानो और जिनवाणी खोल के देखो उसमें क्या लिखा है। आशरीरी है कि साशरीरी है कि सिद्ध भगवान आशरीरी नहीं साशरीरी है। शरीर से सहित है, वो शरीर से रहित नहीं है। शरीर से रहित हो जाएंगे तो वह तुमसे भी गए बीते हो जाएंगे। बेचारे आत्मा भटकती रहेगी सब संसार में। जैसे जो संदीप गांधी बोलता ना, बोले महाराज अब जिस वो आत्मा चली जाती, बोले कोई मर गया शरीर चला गया, वो आत्मा भटक रही संसार में। तो ऐसे सिद्ध भगवान के शरीर नहीं रहेगा तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी सारे में। माता बोलो ना, क्या बोल रहे हैं मनसुखलाल जी? सिद्ध भगवान आशरीरी नहीं साशरीरी है। तुम्हारा शरीर है विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, उनका शरीर है स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। तुम्हारी पर्याय है विभाव अर्थ पर्याय, उनकी स्वभाव अर्थ पर्याय। उनके पास भी सब कुछ है, तुम्हारे पास भी सब कुछ है, लेकिन तुम पराधीन हो, वह स्वाधीन है। तुम पुद्गल का शरीर लेकर के बैठे हो, इसलिए प्रवीण पार्श्वलियाँ उसमें तेल लगाना पड़ता है, मेहंदी लगानी पड़ती है, भोजन खाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे का है ना। और उनके पास स्वयं का अमूर्तिक शरीर है। जो अमूर्तिक शरीर जब स्वयं का है ना। संदीप भाई, किराए के घर में रहे तुम? कभी रहे किराए के घर में? तो किराए के घर में रहते तो क्या करना पड़ता है? किराया देना पड़ता कि नहीं? फिर भी भाई तुम भी रहे कभी? तुम नहीं रहे? सुनो, जब माताओं दूसरे के घर में रहोगे तो किराया देना पड़ेगा, और स्वयं का घर बन जाएगा तो किराया नहीं देना पड़ेगा।
इसलिए हमारा जो शरीर है वह दूसरे का शरीर है, पुद्गल का शरीर है। इसलिए हमें इसमें तेल लगाना पड़ता है, भोजन लगाना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। और उनका जो शरीर है वह चेतन अमूर्तिक शरीर, स्वयं का खुद का घर है। इसलिए उनको ना भोजन करना पड़ता है, ना तेल लगाना पड़ता है और ना मेहंदी लगानी पड़ती है। प्रवीण भाई, इसलिए सिद्ध भगवान के भी शरीर है और हमारे भी शरीर है, लेकिन सिद्ध भगवान को आयु कर्म नहीं है, इसलिए उनका मरण नहीं होता, न सकाल में न अकाल में। हमारे पास आयु कर्म है तो आयु कर्म होने से अकाल मरण भी होता है और सकाल मरण भी होता है। दोनों की सत्ता है, सकाल की भी और अकाल की भी। इसलिए संदीप भाई, अपनी बुद्धि को बदलना। अकाल मरण आगम में नहीं लिखा, ऐसा त्रिकाल में कभी नहीं बोलना। आगम में अकाल मरण भी लिखा है और सकाल मरण भी लिखा है। तो अकाल भी होता है, सकाल भी होता है, दोनों मरण होते हैं। ऐसी बुद्धि जिसकी होगी उसको सम्यक दर्शन होगा, और ऐसी बुद्धि नहीं होगी तो मिथ्या दर्शन होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।